हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल आईएएस मास्टर पे स्वागत करता हूँ। एक किताब सफलता की राह, जिसको स्टडी आईक्यू के डायरेक्टर डॉक्टर गौरव गर्ग द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने स्टडी आईक्यू को इस मुकाम तक पहुँचाया और बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की स्टडी आईक्यू को चलाने में। तो उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक बुक लिखी है जिसका नाम है सफलता की राह। बहुत ही मेहनती और बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति रहे डॉक्टर गौरव गर्ग जी। तो उनकी किताब में इन्होंने एक ऐसा टॉपिक है जो सभी स्टूडेंट को फ्री में पढ़ने के लिए दिया है, और वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है तनाव, अवसाद, डिप्रेशन। तो आप इनकी इस किताब को अमेज़ॉन किंडले से भी पढ़ सकते हैं, और आप इन्हें परचेज भी कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से, कहीं से भी आप। लेकिन जो पर्सनली उन्होंने एक टॉपिक सभी बच्चों के लिए दिया है, मैं आज उसको पढ़ के आपको बताता हूँ कि डिप्रेशन क्या है, जो गौरव गर्ग जी ने बताया इस किताब में, और इसका फीडबैक कैसा है मैं इसको आपको ज़रूर बताऊँगा। तो सबसे पहले किताब का नाम है सफलता की राह, डॉक्टर गौरव गर्ग। मेरे प्रिय पाठकों, मेरी किताब सफलता की राह का एक चैप्टर मैं सबके लिए निःशुल्क उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो ये जो एक चैप्टर है ये सबके लिए निःशुल्क है। डिप्रेशन क्या है, अब मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक दशा होती है जब कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, लगातार किसी चीज़ को लेकर चिंता में डूबे रहना, कोई चीज़ आपको सुख नहीं दे पाती, पूरे दिन आप नेगेटिव सोचते हैं, आपके अंदर आत्मघाती विचार भी आ सकते हैं। आज भागदौड़ की ज़िंदगी में डिप्रेशन बहुत ही आम हो गया है। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, उसके मुताबिक दुनिया में लगभग 30 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। बिल्कुल सही बात है। और 2030 तक डिप्रेशन मनुष्य की असमर्थता का दूसरा सबसे बड़ा कारण बनेगा। दुनिया में 8 लाख लोग हर साल आत्महत्या कर लेते हैं, और डिप्रेशन इसका सबसे मुख्य कारण है। भारत में डिप्रेस्ड लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हम बहुत पीछे रहते हैं, खासकर कि जो खुशहाली सूचकांक है बहुत ज़्यादा, उसमें हम पीछे रहते हैं। 140, 142 इसी के आसपास हम अटके रहते हैं वहाँ पर। और जो सबसे खुशहाल देश है ये आपका यूरोपियन कंट्री का होता है, ये ज़्यादातर आपका खुशहाल देश। तो भैया खुश रहा करो आप लोग भी। सबसे पहले तो यह पता होना अच्छी बात है कि आप डिप्रेशन में हैं, या ज़्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन में है। इस मनोदशा को हम जीवन का पार्ट मान लेते हैं, और जैसे हम खुद हैं वैसे ही पूरी दुनिया भी है। मान लीजिए आप भूखे हैं, आपको बहुत तेज़ से भूख लग रही है, आप अपने घर जाने के लिए रेलवे या मेट्रो स्टेशन जाते हैं। वहाँ पर जितने भी लोगों को आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसा सब अपने घर की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि सबको भूख लगी है। अगर हम डिप्रेशन में हैं तो पूरी दुनिया हमें डिप्रेशन में ही लगती है। यह एक मनोवृत्ति बन जाती है और हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद हम उसमें से निकलने की कोशिश ही नहीं करते, और धीरे धीरे ये भावना इतनी मजबूत होने लगती है, हमारे ऊपर इतनी हावी होने लगती है कि उसके बाद उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि खुशहाल जीवन क्या होता है। कुछ को तो ये भी याद नहीं होता कि वो आखिर बार खुलकर कब हंसे थे। बिल्कुल सही बात कहा। टेलीविज़न या मोबाइल पर कॉमेडी देख कर भी उन्हें हंसी नहीं आती। वो यह ही मान बैठते हैं कि ज़िंदगी ऐसी ही है, और इसी में वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। हंसना मानो एक रोग सा लगता है, हंसने के बाद अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ अलग कर रहे हैं, लेकिन पूरा समय टेंशन लेना, चिंता में डूबे रहना सामान्य लगता है। कुछ तो ये सोच लेते हैं कि जब कुछ बन जाऊंगा तब खुश होऊंगा,
अभी दुख स्वीकार कर लेता हूँ। जब दुखी रहना और चिंताग्रस्त रहने की आदत हो जाती है तब ऐसा लगता है कि जिस दिन चिंता नहीं ली वो कुछ दिन अजीब था, वो दिन कुछ अजीब था। तो पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो डॉक्टर गौरव गर्ग जी ने अपने लाइफ में जो नियम फॉलो किया डिप्रेशन को दूर करने के लिए, क्योंकि डिप्रेशन दूर करने का आपको कुल उपाय चाहिए, ना कि डिप्रेशन लेने का उपाय चाहिए। जो सर ने फॉलो किया उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहली चीज़, आप किसी नज़दीकी अस्पताल में जाकर रक्तदान कराइए। ऐसा करने से आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर पहले दिन ही परिवर्तन आना शुरू हो गया। आजकल रक्त जो है डिफर्जमेंट हो जाता है। आप एक बोतल खून दान करते हैं तो उससे 4 लोगों की जान बच सकती है। जब पहली बार खून दान कर आप अपने घर में घुसेंगे तब आप पहली बार में ही बहुत अलग महसूस करने लगेंगे, एक अलग ही सकारात्मकता महसूस करेंगे। यह विचार आपके अंदर आएगा कि आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और डिप्रेशन के कारण जो हीन भावना आती है वो कम होगी। इसको लेकर बहुत सी भ्रांतियाँ लोगों के बीच फैल रखी हैं। एकदम स्वस्थ होता है और इससे कोई कमजोरी नहीं आता है। आज हमारे हजारों शिष्य रक्तदान कर रहे हैं और मुझे नियमित फ़ोटो भी भेजते हैं। जीवन में बहुत से दान हैं जो हर कोई नहीं कर सकता, जैसे विद्या दान करने के लिए खुद ज्ञानवान होना आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात कहा। धन दान के लिए धनवान होना आवश्यक है, लेकिन रक्तदान को कोई भी कर सकता है। रक्तदान एक अमीर व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नहीं कर सकता। यह दान बराबरी का दान है और इसे महादान कहा गया है। दूसरा, इन्होंने डिप्रेशन को दूर करने का कारण क्या बताया। दूसरी चीज़, आप एक मिट्टी के बर्तन को लेकर उसमें पानी भरकर पक्षियों के लिए रख दें। हर रोज़ स्वच्छ पानी भरें, साथ ही हल्का फुल्का बाजरा पक्षियों के लिए रखें। हो सके तो अपने घर में दीवार में कुछ स्थान पक्षियों के लिए खाली छोड़ दें, जिससे वहाँ घोंसला बना सकें, या फिर अपने हाथ से ही प्राकृतिक जैसा ही घोंसला बनाकर पेड़ पर टांग दें, जिससे उसमें पक्षी आकर रह सकें। रोज़ जब आप पक्षियों के साथ समय बिताएंगे तो आपको आनंद आएगा और धीरे धीरे आप बेहतर महसूस करेंगे। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वह यह है कि आपके घर के पास कोई गौशाला निश्चित ही होगी। उस गौशाला में जाकर आधा घंटा सेवा दीजिए, वहाँ पर कुछ काम करवा दीजिए, चारा कटवा दीजिए भाई, गाय को हरा चारा खिलाइए, गुड़ खिलाइए, नहला दीजिए। एक दिन में आपके अंदर इतना फर्क महसूस होगा, इतना परिवर्तन होगा कि आप परिवर्तित होना चालू हो जाओगे। घर के पास अगर कोई मंदिर है वहाँ पर जाकर आरती सुनाइए। घर से थोड़ा बाहर निकलिए, ज़्यादा अकेले मत रहिए, मैदान में घूम आइए, लोगों के बीच रहकर व्यायाम और बातचीत करिए। ये गौरव जी ने बताया है। डिप्रेशन कभी भी एकदम से नहीं आता, लगातार तनाव लेने से आता है। ऐसा नहीं है कि आज आप बिल्कुल खुश हैं और कल एकदम दुखी हो जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें ही मिलकर हमें बड़ी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें ही मिलकर बड़ी होती हैं। उसी तरह ये जब छोटी चीज़ें करने से आप इससे बाहर आ जाएंगे। तो ये पूरा डॉक्टर गौरव गर्ग साहब का पूरी बुक का है सफलता की राह, और इस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये बुक का मैंने डिप्रेशन ही पढ़ा है। मैंने बुक अभी तो परचेज नहीं की है, लेकिन बुक अच्छी है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो इतनी कठिन परिश्रम मेहनत करते हैं, इतनी लगन के साथ पढ़ाई करते हैं, उनके लिए तो ये रामबाण बुक है। और स्टडी IQ को शुरू करने वाले डॉक्टर गौरव गर्ग जी एक मेहनती व्यक्ति हैं, एक दयालु व्यक्ति हैं, एक शालीन व्यक्ति हैं और एक सरल व्यक्ति हैं। उनके द्वारा विद्यार्थियों के ऊपर लिखी गई ये पुस्तक, जहाँ तक मेरा अनुभव है, बहुत कारगर साबित होगी, क्योंकि आज के समय डिप्रेशन को दूर करने का कोई कारण कोई बता नहीं रहा है, खासकर विद्यार्थियों के लिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि केवल विद्यार्थियों को ही डिप्रेशन हो, व्यापारी को भी हो सकती है, जैसे किताब में लिखा हुआ है, हर एक को हो सकती है। तो इसीलिए मैं गौरव गर्ग जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने विद्यार्थियों के ऊपर एक पुस्तक लिखी। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, मुझे भी अच्छी लगी ये पुस्तक।
बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि अपने आप को अगर डिप्रेशन से निकालना है तो अपने आप को कहीं ना कहीं किसी काम में व्यस्त रखना होगा। इस पूरी डिप्रेशन का निचोड़ है कि अपने आप से ऐसा काम करना है जिससे दूसरों को फ़ायदा हो, आपको एहसास हो, आपके अंदर जुनून आए कि मैं दूसरों के लिए जी रहा हूँ, अपने लिए नहीं, मैं दूसरों के लिए जी रहा हूँ। तो अगर बुक अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप इस बुक को ख़रीद भी लीजिए, अमेजॉन से जाके या फ्लिपकार्ट से जाके ख़रीद लीजिए। आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।